अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज है ये। टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल? एल्यूमिनियम इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगी कि आप पिछली सारी वीडियोस देख लें। आप अगर एक बार पिछली सारी वीडियोस देख लेंगे, क्योंकि मैंने उसमें एक्सपेरिमेंट भी दिखाए हुए हैं, तो ये होगा कि आपको खुद से ये एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी और सारा समझ भी आ जाएगा। What happens when the two same poles of a magnet are brought close to each other? अब कह रहे हैं कि सेम पोल्स, जैसे कि हमने पढ़ा था कि नॉर्थ और नॉर्थ को आपस में एक साथ रख दिया जाए तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। तो इसका क्या होगा आंसर? दे रिपेल ईच अदर। ठीक है। अगला हमारा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड अ बार मैग्नेट? कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में और बार मैग्नेट में क्या फ़र्क होता है। बार मैग्नेट में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ी थी। ऑप्शन पढ़ते हैं। बार मैग्नेट कैन बी टर्न ऑफ बट इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट। यानी कि बार मैग्नेट बंद हो सकता है? नहीं भाई, बार मैग्नेट के पास तो मैग्नेट की ज़रूरत ही नहीं है, उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ही नहीं है, तो टर्न ऑफ कैसे होगा? बार मैग्नेट हैव मैग्नेटिक फील्ड बट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स डू नॉट हैव देम। ये भी बात सही है कि बार मैग्नेट नहीं, सुने, बार मैग्नेट हैव इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स डू नॉट हैव। ये बात सही है, बट अगर इलेक्ट्रिसिटी दी जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के पास भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स नीड इलेक्ट्रिसिटी बट बार मैग्नेट डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बिजली की जरूरत पड़ती है, बार मैग्नेट को बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है। A child rubbed two balloons with the piece of wool. Which of the following happened when the balloons are brought near each other? अब हमने पढ़ा था क्या हुआ था इस एक्सपेरिमेंट में कि बलून को वुलन जैकेट पर रगड़ा था और अपने बालों में लगाया था। अब कह रहे हैं कि एक बच्चे ने दो बलून को वुलन जैकेट पर रगड़ा है और दोनों बलून को आपस में लगाया है, तो क्या होगा? द बलून विल रिपेल इच अदर, वो बलून एक दूसरे को एक दूर फेंक देंगे। द बलून विल अट्रैक्ट इच अदर, वो बलून एक दूसरे से चिपक जाएंगे। या द बलून विल पॉप, या फिर बलून फट जाएंगे। अब देखिए, जब हम उनको रगड़ेंगे तो दोनों में एक जैसे चार्जेस पैदा होंगे। ठीक है, दोनों बलून हैं, दोनों को वूल पे रगड़ रहे हैं अगर हम, तो अलग अलग चार्जेस कैसे पैदा होंगे? सेम चार्जेस पैदा होंगे ना। तो ये क्या करेगा? इसका आंसर जो है हमारा ए सही है। द बलून विल, ए इसका आंसर सही है हमारा। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं टिक करती रहती हूँ और मैंने सेम कलर से टिक कर दिया। लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, इसका आंसर हमारा ए है। अब समझ जाएं, द बलून विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को दूर फेंक देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स इट फंक्शन बाय कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मोशन? अब कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे कन्वर्ट करेगा जैसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को? जैसे बल्ब जलता है तो क्या करता है? लाइट एनर्जी भी देता है और हीट एनर्जी भी देता है। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को एनर्जी को कन्वर्ट करें, मोशन दे, यानी कि मूवमेंट शो करे। एन इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं है, हीट और लाइट एनर्जी शो करता है। एन आयरन, इसका है बी आंसर। एन इलेक्ट्रिक मोटर, देखिए मैंने फिर वही काम किया है, टिक कर दिया इसको। एन इलेक्ट्रिक मोटर इसका आंसर है, सही है। छवा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दैट मेक देम यूजफुल इन क्रेन्स एंड डोर्स? कह रहे हैं कि मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का? दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे कैन नॉट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी, दे नॉट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी गुजार नहीं सकते, नहीं, वो तो उनको तो चाहिए होती है। दे कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ। ठीक है, इसका ये वाला आंसर सही है। विच यू कैन स्प्रिंगल आयरन फिलिंग अराउंड अ मैग्नेट, ये एक्सपेरिमेंट भी हमने पढ़ा है और इसकी पिक्चर्स में मैंने दिखाई है जो पिछले वीडियोस के थंबनेल में लगा हुआ है। वेयर विल द आयरन फिलिंग अट्रैक्ट मोर? कह रहे हैं कि जो आयरन फिलिंग हमने गिराई है बार मैग्नेट के कोनों पर, कौन सी जगह पे वो ज़्यादा चिपकेगा? अब आपने वो पीछे वाले लेक्चर्स पढ़े होंगे तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं आराम से। ए पढ़ते हैं, अपोल्स, कोनों पे जो नॉर्थ और साउथ पोल्स थे। अवे फ्रॉम द मैग्नेट, पूरे रास्ते में चिपका हुआ होगा, यानी कि पूरे बार पे चिपका हुआ होगा। टूवर्ड द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, या फिर मैग्नेट के बीच में ज़्यादा चिपका हुआ होगा। आंसर हम जानते हैं, वो बच्चे जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा है उनको आंसर पता होगा। अपोल्स, कोनों पे ज़्यादा चिपका हुआ होगा वो। ठीक है, अगला है 8th। चलें, राइट ट्रू फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स आ गए हमारे पास। A static current flow in the wire of our homes। हमारे स्टैटिक करंट मतलब रुका हुआ करंट। ठीक है, फ्लोज की क्या बात हुई गई? स्टैटिक करंट फ्लोज, तो ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है, एफ। जहाँ पे फॉल्स होगा मैं रेड टिक कर दूंगी और जहाँ पे ट्रू होगा मैं ग्रीन टिक कर दूंगी। ठीक है, द फ्लो ऑफ अ करंट, कलर चेंज हो गया।
खैर मैं बता दूंगी आपको, ये फॉल्स है एफ। ठीक है। द फ्लो ऑफ अ करंट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स अराउंड द कोयल, आयरन कोयल। अब कह रहे हैं कि जैसे हम ज़्यादा वो वायर लपेट रहे थे उसके ऊपर, तो कह रहे हैं जितनी ज़्यादा टर्न्स उसको करेंगे तो नंबर ऑफ करंट जो है बढ़ जाएगा। ये हमारा ट्रू है। ठीक है। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड बाय अ सिल्क क्लॉथ इट बिकम्स चार्ज। कह रहे हैं कि अगर ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ, एक सिल्की कपड़े के साथ रगड़ेंगे तो क्या होगा, तो वो चार्ज हो जाएगा, उसमें चार्जेस पैदा हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, ट्रू है। स्टील क्लिप्स आर नॉट अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। कह रहे हैं स्टील के जो क्लिप्स हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करते, ये फॉल्स हैं। स्टील तो मैग्नेट से अट्रैक्ट करती है ना। स्टैटिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो, ये ट्रू है। स्टैटिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो, ये ट्रू है। तभी ऊपर वाला हमने फॉल्स किया है कि द स्टैटिक चार्जेस फ्लो लिखा हुआ था, स्टैटिक करंट फ्लो, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स पे कैंसिल कर देती हूँ मैं। एक इसमें पहला फॉल्स है और एक इसमें तीसरा फॉल्स है, अगर आपको इससे समझ नहीं आई हो जो मैंने गन मारा है। खैर मैंने वॉइस तो आ रही है आप लोगों को, और मैं ये आपको इसलिए नहीं करी कि आप सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करें। जितने मैंने पीछे वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, मुझे लगा कि कहीं पे सॉल्व हुई हुई एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, तो मैं उससे थोड़ा आइडिया ले लूँगी कि क्या क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया और क्या क्या मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने जब देखी तो मुझे कोई एक्सरसाइज सॉल्व हुई भी मिली नहीं ऑनेस्टली सही तरीके से। सो मैं आपको बता रही हूँ और मैं आपको ये समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप रटे मारें, इस चीज़ को समझ के पढ़ें। ठीक है। एक्सप्लेन वाई अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। कह रहे हैं कि जो मैग्नेट है उसे जो फ्रीली सस्पेंडेड, जब हमने अभी पिछले कैंपस कंपास का पढ़ा था, वो कह रहे हैं कि साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में ही क्यों रहता है वो फ्रीली, किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं। चलें इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा। इट इज़ बिकॉज, यहाँ से कलर चेंज करने था मुझे, इट इज़ बिकॉज यहाँ से, ठीक है, इट इज़ बिकॉज द अर्थ इज़ लाइक अ जायंट मैग्नेट। एक अर्थ एक बड़ा मैग्नेट की तरह है। इट इज़ हैज़ अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। दिस जायंट मैग्नेट इज़ व्हाट मेक कंपास वर्क। सही है, ये इसका आंसर है। अगर हम अपने लफ्ज़ों में लिखवाना चाहें तो मैं लिखवा सकती हूँ, बट वो आंसर आपका बहुत बड़ा हो जाएगा आपके स्टैंडर्ड फिफ्थ क्लास के हिसाब से। व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। कह रहे हैं कि अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉपिक में। यहाँ से यू हैव स्टडीड दैट द एरिया अराउंड अ मैग्नेट। अब यहाँ से भी लिख सकते हैं, या फिर द एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच द अट्रैक्ट्स एन अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक भी लिख सकते हैं, आप बड़ा लिखवाना चाहिए, लिखना चाहें तो आपकी मर्जी। द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एट द पोल्स, ये हमारा एमसीक्यूज भी था। द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड बिकम वीक एज वी मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट। जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाते जाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वीक होती जाएगी। कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड तक भी लिख सकते हैं, और आप यहाँ तक आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बुक में से इसी वजह से टिक कराती हूँ क्योंकि वो हमने सारा पढ़ा हुआ है। अगर मैं अपनी वर्डिंग में और अपनी तरीके से लिखवाऊंगी तो हो सकता है थोड़ा बड़ा भी हो जाए, और हो सकता है वो वर्डिंग समझने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी भी हो। हाउ कैन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट आर ऑब्जर्व्ड। कह रहे हैं कि जो बार मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइन्स बनती हैं, जो मैंने आपको पिक्चर्स में भी दिखाई थी, और मेरी सेकेंड लास्ट वीडियो का थंबनेल भी है वो, तो मैग्नेट वाला, तो आप वो देख सकते हैं। कहाँ गई, ये रही। कह रहे हैं कि कैसे बनती हैं, अगर वो पूछ रहे हैं कैसे बनती है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यू हैव अ बार मैग्नेट एंड शीट ऑफ, ये वगैरह सारा। फिर ऑब्जर्व करेंगे व्हाट हैपेंस, दे विल ऑब्जर्व दैट द आयरन फिलिंग लाइन अप अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नाउ यू कैन स्केच द फील्ड लाइंस यूजिंग अ पेंसिल। ऐसी फील्ड लाइंस बन जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा और सारा लिखना पड़ेगा। आप भले एक्सपेरिमेंट लिख दें पूरा। अगर आपको ये नहीं लिखना आ रहा, ये आंसर सही नहीं लिख रहा, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर अपनी तरफ से लिखवा दूँगी। हाउ डज इलेक्ट्रिक मोटर वर्क। इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करती है भाई, ये तो हमने पूरा पढ़ा हुआ है, इसके एक्सपेरिमेंट भी देखा हुआ है, और इसका अलग से टॉपिक भी है जो हम लिख सकते हैं। द इलेक्ट्रिक मोटर, द सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर हैव अ कॉइल of a wire with coil can rotate between two opposite magnetic poles. When an electric current flow through the coil is start rotating. ठीक है, ये इसका आंसर हो गया द इलेक्ट्रिक मोटर्स का, यहाँ से यहाँ तक पूरा। अगला सवाल पढ़ते हैं हम। अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी के रिलेशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का हमें यहाँ से आंसर मिलेगा। दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट विच एक्ट एज अ मैग्नेट ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट।
आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमें एक्टिविटीज़ दी हुई हैं और एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा लिखने का ज़रूरत नहीं है आपको, आप बस इनसे बस समझ लें और यहाँ से लिख दें कि इट इज़ द टाइप ऑफ मैग्नेट विच एक्ट एज अ मैग्नेट ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। ओके, हम देखते हैं अब आगे क्या है हमारे पास। हमारी पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है। अगला हमारा चैप्टर है सॉइल। मैं कोशिश करूँगी ये बुक जल्दी से कवर करूँ, इसके बाद मैं हो सकता है कि सोशल स्टडीज़ पढ़ाऊँ, क्योंकि सोशल स्टडी का कंटेंट बहुत कम है हमारे पास, और सोशल स्टडीज़ की बुक मैंने देखा है इन टेक्स्ट बुक की बहुत ही 6 से लेकर 8 तक बहुत ही इंफॉर्मेटिव बुक्स हैं। हमने वो उस तरीके से पढ़ी नहीं है जिस तरह हमें पढ़नी चाहिए। लॉ के बारे में है, उसमें उसमें सारा ज्योग्राफी के बारे में, हमारी ज़मीनों के बारे में है, और इन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है बहुत अच्छे से। और जो हमारे सेनेट बैठते हैं, और ये सारी चीज़ें जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड हैं, कैबिनेट से रिलेटेड हैं, लेजिस्लेटिव वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं उसमें मौजूद। मैंने देखा है, मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था उनमें, तो वो सारी बुक्स बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हैं, बट वो हमें इस तरह से अगर पढ़ाई भी जाती हैं तो हम समझ नहीं पाते इस तरह से। तो वीडियोज़ अवेलेबल रहेंगी तो आप पढ़ भी सकेंगे, समझ भी सकेंगे। सो मेरा नेक्स्ट जो है टारगेट वही है कि मैं एसएस कंप्लीट करवाऊंगी इंशाल्लाह, और साइंस को भी कंटिन्यू रखेंगे साथ साथ बड़ी क्लासेस के लिए भी। तो आप लोग की सपोर्ट चाहिए बस। आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने टीचर्स, फ्रेंड्स, क्लास फेलोज के साथ ये चैनल, ये लिंक वगैरह शेयर कर सकते हैं आप। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। और ठीक है देन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।